अब गाइस देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव कर दो कि जो ए माइनस बी है ना वो फैक्टर है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का। सही है। हम गाइस किसी भी नंबर का फैक्टर कब कह सकते हैं, आप खुद बताओ। जैसे देखो मुझे बोला हो कि प्रूव करो, प्रूव 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। मैं देखो आप खुद बताओ कि मैं किसी भी नंबर को किसी का फैक्टर कब कह सकता हूँ कि मुझे अब देखो यहाँ पे प्रूव करना है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, आप खुद बताओ। मैं क्या करूंगा, 8 में से ना 2 को कॉमन ले लूंगा, तो ऐसे लिख दूंगा 2 इंटू में 4। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, सही है ना। तो ये मेरा ये क्या बन गया, 2 जो है फैक्टर हो गया 8 का। ऐसे अगर मुझे बोला होता 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8 तो मैं क्या करता, 4 को कॉमन ले लेता। 4 को कॉमन ले लिया, ऐसे 4 इंटू में 2 हो गया। अगर ऐसे ही मुझे सेम टू सेम बोला होता 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, ये प्रूव करो, तो मैं क्या करता, 9 में से ना 3 को कॉमन ले लूंगा। जिसको भी फैक्टर प्रूव करना होता ना, जैसे मेरे को देखो यहाँ पे 3 को फैक्टर प्रूव करना है 9 का, तो मैंने क्या करूंगा 9 में से 3 को कॉमन ले लूंगा। अगर कॉमन मिल गया तो वो फैक्टर है, अगर कॉमन नहीं मिला तो वो फैक्टर नहीं है। अब देखा मैंने 9 जो है, 9 को मैंने 9 से ना 3 को कॉमन लिया, 3 को कॉमन लिया, मैंने देखा मिल गया 3 कॉमन, 3 इंटू में 3 9 होता है। तो ये क्या हो गया, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। अगर ऐसे मुझे बोला होता प्रूव करो कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 10, ये प्रूव करो। मैंने आपको बताया अगर वो चीज कॉमन मिल गई जिसको हमें प्रूव करना है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 10 प्रूव करना है ना हमें, अगर ये चीज हमें कॉमन मिल गई तो वो फैक्टर है। अगर वो कॉमन ना मिली तो वो फैक्टर नहीं है। अब देखो 10 के मैंने फैक्टर करे, क्या करोगे, 2 इंटू में 5 ही तो करोगे ना। अब देखो इसमें तो मेरे का 3 आया नहीं, मतलब 3 कॉमन मिला ही नहीं, तो ये फैक्टर नहीं है 3 का। सही है। अब यही कंसेप्ट का ना यूज यहाँ पे करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। ऐसे करेंगे, देखो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को ना किसी भी तरह कुछ भी जुगाड़ लगा के इसमें से ना ए माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे। ऐसे कॉमन निकाल लेंगे, जैसे मेरा ए माइनस बी कॉमन निकल गया और यहाँ पे कुछ भी आए, हमें नहीं लेना देना उससे। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, बस हमें जैसे ए माइनस बी कॉमन मिल गया ना तो हम वैसे ही बता देंगे कि ए माइनस बी है ना वो इसका फैक्टर है। तो अब ये इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन दिया है वो लिख लेते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। और अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना था वो भी लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू, इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, ए माइनस बी तो कॉमन निकालना ना। ए माइनस बी इन टू में यहाँ पे कुछ भी आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी एनीथिंग एक्स वाई जेड एनीथिंग कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बस किसी भी तरह हमें ए माइनस बी कॉमन मिल जाए इसमें से। सही है ना। तो अब देखो मैंने देखा यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या है, ए की पावर एन और बी की पावर एन। मैंने देखा ये क्वेश्चन ना बाइनोमियल थ्योरम से होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बाइनोमियल थ्योरम में तो होता है हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक्स की पावर एन या एक्स प्लस वाई की पावर एन या एक्स की पावर एन प्लस वन या एक्स प्लस वाई की पावर एन प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन ना मेरे बाइनोमियल थ्योरम के होते हैं जिसकी पावर एन या एन प्लस वन चल रही होती है। तो मेरा ना जैसे ही मैं एन पावर देखता हूँ या एन प्लस वन ऐसी कुछ पावर देखता हूँ ना एन की फॉर्म में, तो मेरा सबसे पहला शक जाता है यार ये क्वेश्चन ना बाइनोमियल थ्योरम से हो सकता है। सही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम लिख दूंगा सबसे पहले तो, एक्स प्लस वाई की पावर एन इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। मैंने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिख दी। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम हमारे में, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ए की पावर एन को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करके सबसे पहले ए की पावर एन को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। फिर जरूरत पड़ी तो बी की पावर एन को भी एक्सपेंड करेंगे। फिर इन दोनों में से ना ए माइनस बी को कॉमन निकाल लेंगे। अगर कॉमन मिल गया तो फिर ये जो ए माइनस बी है फैक्टर है इसका। अगर कॉमन नहीं मिला तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फैक्टर नहीं है ए माइनस बी। हमें बस किसी तरह कॉमन निकालना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं ए की पावर एन ले लेता हूँ, सही है ना, ए की पावर एन ले लिया। अब आप गाइस खुद सोचो, जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है वो हमारा हमेशा दो टर्म्स पे चलता है, एक एक्स वाली टर्म और एक वाई वाली टर्म, दो टर्म्स पे चलता है। इधर एक एक्स टर्म भी होती है और एक वाई टर्म भी होती है। देखो एक्स टर्म और वाई टर्म, दो दो टर्म्स पे हमारा फॉर्मूला चलता है। पर इधर देखो हमारे सिर्फ एक ही टर्म है, ए की पावर एन, तो इसको हमें किसी भी तरह दो टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। जैसे देखो हम पहले के क्वेश्चन नहीं करते थे, जैसे हमें दिया होता था 8 की पावर n प्लस वन, ऐसे दिया होता था। इसको अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना होता था तो हम इसको कैसे लिखते थे, दो टर्म्स में कन्वर्ट करते थे। इस 8 को हम ऐसे नहीं लिखते थे 10 माइनस टू की पावर n प्लस वन, ऐसे लिखते थे हम।
या 8 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 + 7 की पावर n + 1। हम दो टर्म्स में कन्वर्ट करते थे इस एक टर्म को। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, a की पावर n है ना, जो a है उसको दो टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ऐसे नहीं लिख सकते a को, a में से अगर मैं सेम चीज माइनस करूं और सेम चीज प्लस कर दूं, सही है, सेम चीज माइनस करूं और सेम चीज प्लस करूं, तो वो कट के a की पावर n नहीं आ जाएगा दोबारा, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाता है हमेशा, तो a की पावर n ही आ जाता है। तो मैंने सोचा मैं a में से ना कोई भी सेम चीज माइनस और कोई भी सेम चीज प्लस कर सकता हूँ, सही है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a की पावर n को मैंने ऐसे लिख दिया a - b + b की पावर n, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने बस सेम चीज को माइनस किया और सेम चीज को प्लस किया। एक प्रॉब्लम सारे बच्चों के दिमाग में आएगी, क्या आएगी, सर आपने सिर्फ -b + b क्यों किया। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, a में से -2 + 2 की पावर n, ये भी लिख सकते थे क्योंकि -2 से +2 कट जाएगा, ये भी दोबारा a की पावर n ही आ जाएगा। सर आप ऐसे भी कर सकते थे, या -3 + 3 भी कर सकते थे, -3 + 3 भी कट जाता। आपने -b + b क्यों किया, -b + b ही क्यों किया आपने। तो इस चीज का जो आंसर है ना, मैं आपको क्वेश्चन के एंड तक होते तक दे दूंगा पक्का, सही है। तो देखो, अब देखो हमारे दो टर्म्स में काम होते हैं, एक एक्स टर्म और एक वाई टर्म। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, जो a - b है इसको मैं x ले लेता हूं, और जो प्लस b है, या सिर्फ b है, प्लस b कह लो या सिर्फ b कह लो, इसको मैं y ले लेता हूं। अब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो x हमारा क्या है, a - b, तो a - b ले लेता हूं मैं, a - b देन प्लस x हो गया, देन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारी, b, तो b की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR, x की पावर n माइनस आ रहा है, x की जगह मुझे क्या लिखना है, a - b लिख दिया मैंने, देन a - b की पावर n - r, देन y की पावर आ रहा है, y की जगह मुझे क्या लिखना है, y की जगह b लिखना है, तो b की पावर r हो गया ये, ओके। तो अब देखो, अब आगे करते हैं, अब इसको ना ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले r की वैल्यू को 0 डालेंगे, फिर r की वैल्यू को 1, फिर r की वैल्यू को 2, ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरे में से सब में से a - b कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि पहली वाली टर्म में भी, सेकंड वाली टर्म में भी, थर्ड वाली टर्म में भी, लास्ट वाली टर्म में भी a - b कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। सबसे पहले हम a की पावर n में से a - b कॉमन निकाल लेंगे, फिर अगर हो सका तो b की पावर n में से भी कॉमन निकाल लेंगे। अभी देखते हैं, अभी मैंने सिर्फ a की पावर n का सोचा है, फिर आगे की आगे सोचेंगे। कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि a की पावर n में से किसी तरह a - b कॉमन मिल जाए, सही है, फिर b की पावर n का आगे सोचेंगे क्या करना है। तो अब इसको अभी एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके क्या आ जाएगा ये हमारा, NC0, r की वैल्यू 0 डाल दी सबसे पहले मैंने, देन a - b की पावर 0, n - 0 और b की पावर 0, देन प्लस करो, अब r की वैल्यू 1 डाल दो, NC1 a - b की पावर n - 1 b की पावर 1, सही कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है। NC2 a - b की पावर n - 2 और b की पावर 2, देन डॉट 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 लगा दो और आखिरी वाली टर्म भी करके दिखाओ, क्योंकि टीचर को कैसे पता लगेगा, टीचर को आप बोलोगे सर फर्स्ट वाली टर्म में से भी a - b कॉमन मिल रहा है, सेकंड वाली में से भी a - b कॉमन मिल रहा है, थर्ड वाली में से भी a - b कॉमन मिल रहा है, पर अगर आप लास्ट टर्म नहीं लिखोगे तो सर को कैसे पता लगेगा, या आपके टीचर को कैसे पता लगेगा कि a - b कॉमन मिल रहा है लास्ट वाली टर्म में से भी। तो इसलिए हमें यहाँ पे लास्ट वाली टर्म भी लिखनी पड़ेगी। तो लास्ट वाली टर्म क्या आती है हमारी, 0 से लेकर n तक जाती है ना, तो NCN a - b की पावर n - n और b की पावर n, मैंने लास्ट वाली टर्म लिख दी है, ठीक है ना। NCN a - b की पावर n - n, b की पावर n, लास्ट वाली टर्म लिख दी। अब इन सब में से मुझे a - b कॉमन लेना है। a - b देखो कैसे कॉमन आएगा, इसमें से भी a - b कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है a - b, इसमें से भी a - b मिल जाएगा। पर मैंने देखा लास्ट टर्म में a - b नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली टर्म में जो a - b था वो तो 1 बन चुका है, a - b की पावर 0 थी। लास्ट वाली टर्म में से बस a - b कॉमन नहीं मिलेगा, बाकी सारी टर्म्स में से a - b कॉमन मिल रहा है। तो मैंने कहा बाकी सारी टर्म्स में से तो ले लो a - b कॉमन, सेकंड लास्ट टर्म तक a - b कॉमन मिल जाएगा हमें। तो देखो मैंने क्या किया, a - b कॉमन ले लिया, सब में से a - b कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचा, सी का सेकंड लास्ट टर्म तक लिया, यहाँ तक, लास्ट वाली टर्म में से नहीं लिया, लास्ट वाली टर्म मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। तो देखो मैंने सेकंड लास्ट टर्म तक मैंने a - b कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचेगा, जो भी यहाँ पे बचेगा उसको सारा का सारा लिखना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, m लिख दो, n लिख दो, x y z एनीथिंग लिख दो, यहाँ पे एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, एनीथिंग यहाँ पे जो भी है एनीथिंग, या x y z कुछ भी लिख दो यहाँ पे जो आपका मन करे, या m लिख दो, कोई भी वेरिएबल लिख दो जो आपका मन करे। देन a - b में देखो मेरा यहाँ पे कॉमन मिल गया, देन
लास्ट में हमारा क्या बचता है, लास्ट में प्लस एनसीएन, एनसीएन की वैल्यू क्या होती है, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू में बीएन, 1 इंटू में बीएन क्या हो जाएगा हमारा, बीएन आ जाएगा खाली। तो हमारा क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू में यहाँ पे कुछ भी देन प्लस बी एन, बी की पावर एन। सही है। अब मैंने देखा मेरा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि देखो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी ए माइनस बी प्लस बी, ये चल रही थी ना, ए माइनस बी प्लस बी, तो ये तो एक तरह से ए की पावर एन ही तो था, ये ए की पावर एन को ही तो मैंने ये लिखा था। तो ये जो चीज मेरी लेफ्ट साइड चल रही है, ये ए की पावर एन ही तो चल रही है, ए की पावर एन चल रही है। मैंने देखा अगर इस बी की पावर एन को मैं इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये बन जाएगा ना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू, जो इधर बचा है वो ऐसे का ऐसे ए माइनस बी इंटू में यहाँ पे कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग कह लो या एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एनीथिंग मत लिखना, यहाँ पे बस कोई भी आप वेरिएबल लिख देना, एम एन कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिख देना। तो देखो मैंने देखा ये तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन में मुझे ये तो प्रूव करना था ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है। तो देखो मैंने ये चीज प्रूव तो कर दी, ये चीज तो प्रूव करनी थी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो मैंने ये चीज प्रूव कर दी, देख लो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में से ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है। अब देखो इतनी चीज तो मेरी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं था कि मैंने माइनस बी प्लस बी क्यों लिया, माइनस टू प्लस टू या माइनस थ्री प्लस थ्री ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो मुझे क्या करना था, ए माइनस बी कॉमन लेना था। देखो ए माइनस बी मुझे कॉमन लेना था ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस टू प्लस टू लिखता तो मेरा तो ए माइनस टू कॉमन आता ना, समझो। जैसे देखो मुझे ए माइनस बी कॉमन लेना है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा होता ए माइनस टू प्लस टू की पावर एन ऐसे लिखा होता, तो मेरा तो यहाँ पे ए माइनस टू कॉमन मिलता ना, ए माइनस बी थोड़ा कॉमन मिलता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस बी प्लस बी लेना पड़ा था। ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस से आते हैं, ये आपको एक बार में कभी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, इसकी जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक और बात, बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन पक्का आएगा, नहीं आएगा तो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपके दिमाग में। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बी किया था ना, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ए प्लस बी माइनस बी की पावर एन, और फिर ए प्लस बी को एक्स मानते और माइनस बी को ऐसे वाई मानते। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया, अगर नहीं आया आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आप थोड़ा कम पढ़ रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो बाइनोमियल थ्योरम की, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन पक्का आना चाहिए था। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ए माइनस बी को माइनस बी पहले क्यों लिखा, प्लस बी बाद में क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया मैंने, मैं ऐसे भी तो कर सकता था, ए प्लस बी माइनस बी, ये भी तो सेम ही बात है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ए माइनस बी कॉमन निकालना था। अगर मैं ए प्लस बी को एक्स मान लेता, ए प्लस बी को अगर मुझे यहाँ ए माइनस बी की जगह ए प्लस बी लिखना पड़ता ना, तो ए प्लस बी मेरा कॉमन आता, मुझे क्या निकालना, ए माइनस बी कॉमन निकालना, इसलिए मैंने माइनस बी को पहले लिखा, प्लस बी को बाद में लिखा, और ए माइनस बी का पेयर बनाया, मतलब ए माइनस बी को एक्स माना मैंने। सही है, क्योंकि मुझे ए माइनस बी को कॉमन निकालना था, ए प्लस बी को कॉमन नहीं निकालना था मुझे। ओके, तो क्वेश्चन फोर्थ हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट थे दिमाग में, इस क्वेश्चन को कम से कम भी 2-3 बार प्रैक्टिस करना तब जाके आएगा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा क्या कह रहा है, इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। इसको इवेल्युएट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, √3 प्लस √2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे पहले, देन आंसर निकाल देंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे ना, हमने ऐसे क्वेश्चन किए तो हैं, x प्लस वाई की पावर n, ये हमारा x हो जाएगा, प्लस वाई की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। पहले ये ले लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, √3 प्लस √2 की पावर 6 को। तो इसको लेते हैं सबसे पहले, टेक √3 प्लस √2 की पावर 6 फर्स्ट, देन हमने बाइनोमियल थ्योरम लिखी, x प्लस वाई की पावर n जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है, हमने वो बाइनोमियल थ्योरम लिखी। उसके बाद √3 हमारा x है, हमने इस √3 की जगह x की जगह √3 डाल दिया, y की जगह √2 डाल दिया, क्योंकि ये चीज हमारी x होती थी ना, प्लस साइन के इधर वाला x होता था और प्लस साइन के इधर वाला y होता था। तो x को मैंने √3 डाल दिया, y को मैंने √2 डाल दिया, और n की जगह 6 डाल दूंगा, क्योंकि जो ये वैल्यू होती है, जो पावर होती है वो हमारी n की वैल्यू होती है, n की जगह 6 डाल दूंगा। तो मैंने ये कर दिया, देख लो, x की जगह √3, y की जगह √2, सही है ना, x की जगह √3, y की जगह √2, n की जगह 6, सारी n की जगह। देन अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अब इसको हमने सॉल्व करना है ना बेसिकली, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू 0 डाल दो, फिर 1 2 3 ऐसे r की वैल्यू 6 तक डाल दो, 0 से लेकर 6 तक, फिर हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैंने ये एक्सपेंड कर दिया, देख लो, सबसे पहले r की वैल्यू 0 डाल दी, 6 सी 0 √3 की पावर 6, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा ना, और √2 की पावर 0, r की वैल्यू 0, देन ऐसी 6 सी 1
√3 की पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, √2 की पावर 1। ऐसे मैंने इसको सारा एक्सपेंड कर दिया। ओके, एक्सपेंड करना तो अभी तक आपको आ ही गया होगा। देन अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 6C0 NC0 हमारा, मैंने आपको बताया किसी के भी पैर में 0 1 होता है हमारा आंसर, तो ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू में √3 की पावर 6 है यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको एक तरीका तो ये है, ऐसे सॉल्व कर दो। √3 की पावर 6 है ना, तो √3 को 6 बार लिख दो। √3 इंटू √3 इंटू √3 √3 √3 इंटू में √3, ऐसे 6 बार लिख दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था √3 इंटू √3 3 होता है, ये चीज 3 होती है। √x इंटू √x, क्योंकि x होता है ना, √x इंटू में √x, सेम का रूट इंटू में सेम का रूट इंटू में सेम का रूट इंटू में सेम का रूट इज इक्वल टू x आंसर आ जाता है ना। x रूट इंटू में x रूट इज इक्वल टू x, ऐसे ही y रूट इंटू में y रूट इज इक्वल टू y आंसर आ जाएगा। ऐसे ही √3 इंटू में √3 3 आंसर, √3 इंटू में √3 3 आंसर, √3 इंटू में √3 3 आंसर। तो 3 इंटू में 3 इंटू 3 टोटल कर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा नहीं, तो ये चीज 27 होगी। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट लगता है। वो जो है शॉर्ट तरीका है, वो सिर्फ यहाँ पे जब इवन नंबर होगा ना, यहाँ पे जो इवन पावर होगी तभी यूज होगा। देखो मेरे को पता है √3 होता क्या है, रूट असली में रूट क्या होता है, रूट होता है 1/2, मतलब किसी की भी पावर 1/2 लगा देता है। जैसे अगर यहाँ पे √3 लिखा होता तो √3 क्या होता है 3 की पावर 1/2, सही है। अगर ऐसे यहाँ पे 5 रूट लिखा होता था √5, तो ये क्या होता है 5 की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर लगा देता था वो, रूट का मतलब ही होता है 1/2, सही है ना। तो 5 रूट, अगर मैं यहाँ पे लिखता √7 तो क्या होता 7 की पावर 1/2। ऐसे ही देखो यहाँ पे √3 की पावर 6 है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 3 की पावर 1/2। सबसे पहले मैंने √3 को क्या लिखा, √3 को मैंने 3 की पावर 1/2 लिखा, और जो 6 साइड में चल रहा था 6, उसको ऐसे कैसे लिख दिया 6, तो 2 से इसको काट दिया, 2 3 6 कट गया ना ये। देन 3 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 3 क्या होता है 27। ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसा तभी होगा जब ये वाली चीज ऐसी तभी होगी जब यहाँ पे इवन होगा। अगर यहाँ पे देखो √3 की पावर 5 होती, √3 की पावर 5 होती तो ये कटता ही नहीं ना, क्योंकि ये 3 की पावर 1/2 है, 1/2 इंटू में 5, ये तो कटेगा ही नहीं। तो जब कट रहा होता है ना, तब मैं, जब ये इवन पावर होती है तब ऐसे ही मैं शॉर्ट तरीके से कर लेता हूँ। जब आपको ये वाला तरीका समझ आ रहा है तो इस वाले तरीके से कर लो, टेंशन वाली क्या बात है, सही है। तो √3 की पावर 6 क्या हो जाता है 27, यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया। तो √2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 ही आ गया। देन प्लस 6C1 NC1 क्या होता है हमारा n, तो 6 आ गया यहाँ पे 6। अब √3 की पावर 5 है, तो √3 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इसको हटा दो अभी के लिए। तो देखो √3 इंटू √3 3 आ गया, √3 इंटू में √3 3 आ गया, और √3 ऐसे कैसे बच जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो 3 3 9, 9 √3 आ जाएगा नहीं, 9 √3। तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दूंगा, √3 की पावर 5 की जगह 9 √3 इंटू में 9 √3, और √2 की पावर 1 तो √2 ही रहेगा, इंटू में √2। देन प्लस करो। अब 6C2 मैंने आपको अनगिनत बार करा दिया है, 6C2 की वैल्यू होती है 15, अनगिनत बार करा दिया मैंने आपको 6C2। अब √3 की पावर 4 है, अब देखो रूट की पावर इवन है ना, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, √3 की पावर 4, इसको ऐसे कर दो, 3 की पावर 1/2 इंटू में 4, 2 2 4, 3 का स्क्वायर आ गया ना, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसकी जगह √3 की पावर 4 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है √2 इंटू √2 2 होता है हमारा। देन प्लस 6C3 की वैल्यू 20 होती है, ये भी मैं आपको अनगिनत बार करा चुका हूँ। √3 का क्यूब, अब √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, √3 3 बार लिख दूंगा ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, अब इतना है, बस इतना है। तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा खाली, बाकी √3 बचा वो ऐसे कैसे आ जाएगा 3 √3 आंसर आ जाएगा ना हमारा, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू में √3 तो 3 हो गया, बाकी जो √3 बचा वो ऐसे कैसे, तो 3 √3 आ जाएगा इसकी जगह, 3 √3। देन √2 का क्यूब है, अब √2 का क्यूब ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। √2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 को 3 बार लिख दो। अब √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और √2 ऐसे कैसे आ जाएगा 2 √2, यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 2 √2। देन आ गया जो, देन प्लस करो अब ये वाली लाइन में, प्लस 64 क्या हो जाएगा, जो हमारी 62 की वैल्यू थी वही हमारी 64 की होगी, 62 की क्या थी 15, तो 15 इंटू में √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 तो 3 होता है, हमने अनगिनत बात ये भी कर चुके हैं। 3 √2 का 4, अब देखो रूट की पावर इवन है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा ना, √2 की पावर 4 इज इक्वल टू √2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 की पावर 1/2 इंटू में 4 ऐसे कैसी, 2 से 2 गया तो बचा गया 2 का स्क्वायर बचा ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो √2 की पावर 4 आ गई हमारी 4।
देन अब इस पे आ जाओ, 65 होता है हमारा NC1, 61 की वैल्यू वही होती है जो 65 की होती है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 √3 की पावर 1 तो √3, देन √2 की पावर 5 है, √2 की पावर 5 क्या हो जाएगी देखो, √2 को 5 बार लिख दो, ये √2 को मैंने 5 बार लिख दिया, तो √2 इंटू √2 ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, जो बचा ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 √2, सही है ना। तो 4 √2 आ जाएगा इसकी जगह, इंटू में 4 √2, देन प्लस 66 क्या होता है, NCN हमारा 1 होता है, 1, और ये भी √3 की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 को लिखो मत, सीधा √2 की पावर 6 लिख दो। √2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, इधर एक और √2 लगा दो, ये 6 रूट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये √2 इंटू √2 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, सही है। तो हमारा ये आ गया, लास्ट में आ गया 8, सही है। अब इतना हो गया, ये हमारी √3 प्लस √2 की पावर 6 की वैल्यू हो गई। अभी इसको सॉल्व मत करो, अभी चाहे आपको सॉल्व करना सॉल्व कर दो, नहीं तो अभी यहीं पे रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत सारा हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक और, देखो हमारा √3 प्लस √2 की पावर 6 इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, √3 माइनस √2 की पावर 6। अब ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, अगर मैंने x प्लस वाई की पावर 6 निकाल दिया है और मुझे x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई की पावर 6 मतलब, तो क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आता है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो यही आंसर आएगा। बस क्या होगा, पहले पे प्लस दूसरे पे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस फिर 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 माइनस हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है। जब देखो हमने x प्लस वाई निकाल दिया है, जब भी x माइनस वाई निकालेंगे ना तो ऐसा होगा, हमने x प्लस वाई निकाल दिया ना, x प्लस वाई की पावर 6, पावर सेम ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पावर 5 होती ना तब ऐसे नहीं होता, फिर हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ता। सब कुछ सेम होना चाहिए, सारी जो डिजिट्स है ना वो सेम होनी चाहिए, बस प्लस माइनस का फर्क होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है ना, तो आंसर बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम आंसर आएगा। तो हम लिख देंगे √3 माइनस √2 की पावर 6 क्या आएगी हमारी, बिल्कुल सेम टू सेम यही आएगी, बस पहले वाले पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे तो देखो प्लस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा +27, देन अगले पे माइनस हो जाएगा, -6 इंटू 9 √3 इंटू √2, देन प्लस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होएगा। देन अब इस पे आ जाओ, ये आ जाएगा 15 इंटू 9 इंटू 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, अभी देखना सब कुछ सबका सब कट जाएगा, प्लस आ गया ना, देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन 23 √3 2 √2, सही है। देन माइनस हो गया, अब यहाँ पे फिर दोबारा प्लस आ जाएगा, +15 इंटू 3 इंटू 4, अब प्लस आ गया ना, फिर दोबारा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा हर बार। 6 √3 इंटू में 4 √2, देन माइनस आ गया था ना, देन अब +8 आ जाएगा, और होता तो फिर दोबारा माइनस आ जाता। अब यहीं तक खत्म हो रहा है, तो हमारी क्या गलती है इसमें, सही है ना। तो देखो हमारा √3 प्लस √2 की पावर 6 की ये सारी वैल्यू आई थी, सही है, और √3 माइनस √2 की पावर 6 की ये वैल्यू बनी हुई है। अब इसमें से ये माइनस कराना ना हमें, बेसिकली निकालना तो ये है ना, हमें माइनस कराना पड़ेगा। तो इस वाली जो सारी वैल्यू आई है √3 प्लस √2 की पावर 6 की जो ये सारी वैल्यू आई है, इसमें से मुझे ये चीज़ माइनस करानी पड़ेगी। तो लिख देंगे √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। तो सबसे पहले मैं ये सारा उतार लेता हूँ, फिर ये सारा उतार लेता हूँ, ओके। तो मैंने क्या किया, √3 प्लस √2 की पावर 6 को पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस लगाया, फिर √3 माइनस √2 की पावर 6 जो आई थी, ये जो सारी आई है उसको यहाँ पे लिख दिया, सही है। आप क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 9 से 54, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे मेरी तरह ही लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना तो आपको थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो, आंसर हर तरीके से आएगा ही आएगा। तो देखो मैंने माइनस किया, फिर ये, अब मैंने माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि इसके बाद जब माइनस किसी भी चीज़ से माइनस पहले होता है ना, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। अब इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जब ये माइनस को मैं यहाँ से इस वाली ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा, माइनस का सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस का सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जिसका प्लस था उसका माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस था उसका प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो ये चीज़ ब्लैक वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अभी ऐसी लिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ऐसे लिखा +8 तक। उसके बाद माइनस का साइन मैंने सबका ये ब्रैकेट खोल दी, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा दिया सबके साथ, सही है। तो ये +27 था, ये -27 हो गया, ये -6 इंटू 9 इंटू √3 इंटू √2 था, ये प्लस हो जाएगा, सही है। और फिर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सही है। सबके साइन चेंज हो गए, बस और कुछ नहीं हुआ, सब यहाँ तक
सबको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक मेरा कट रहा है ये 27 से ये 27 जा रहा है एक तो, सही है। और क्या जा रहा है 15 × 9 × 2 से ये जा रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है। और क्या जा रहा है, ये भी जा रहा है 15 × 3 × 4, और यहाँ पे भी 15 × 3 × 4 है, ये प्लस का है ये माइनस का है। और क्या जा रहा है -8 है और ये +8 है, ये भी जा रहा है। बाकी जो बचा उसको लिख दो। मैंने क्या किया, जो जो बचा उसको लिख दिया। सबसे पहले मेरा क्या बचा, 6 × 9 × √3 × √2 है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 6 9 से 54, 54 और √3 × √2 क्या हो जाएगा 6 √6 हो जाएगा। तो मैंने 54 √6 लिख दिया इसको। देन ये मेरा बचा 20 × 3 कितना होता है 60, 20 × 3 60, और 60 × 2 इनको मैंने मल्टीप्लाई किया। देखो 20 × 3 × 2, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो नॉर्मल नॉर्मल वाली टर्म है, जो नॉर्मल टर्म है उनको मल्टीप्लाई किया। 23 × 60, 62 × 120, ठीक है। तो 120 × में क्या आ जाएगा, अब ये रूट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √3 × √2 √6 हो जाएगा। तो मैंने 120 √6 लिख दिया यहाँ पे, सही है। अब ऐसे ही और क्या बचा है, ये बचा हमारा 6 4 × 24, 6 4 × 24, और √3 × √2 क्या हो जाएगा 6 √6। तो 6 4 × 24, 24 √6, ये मेरा आ गया। अब ऐसे ही ये भी किया, 6 9 × 50 और √3 × √2, ये चीज, ये तीनों जो बचे हैं, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा, सेम चीज है। अब मैंने क्या किया, देखो 54 √6 + 54 √6 है, इन दोनों को ऐड कर दो ना। देखो 54x एक तरह से समझो √6x है, एक तरह से ही समझो। तो 54x + 54x कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 108, 108x। एक तरह से √6 को ऐसे समझो कि √6x लिखा हुआ है, ठीक है। रूट से ना बंदे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर कैसे ऐड हो सकता है। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि √6 को समझो कि ऐड x लिखा है, √6x लिखा है। तो 54x + 54x हम प्लस नहीं कर लेते, तो 54x + 54x कितना हो जाएगा 108x। अब x को हमने √6 माना था ना, तो √6 लिख दो यहाँ पे, 108 √6। तो ठीक है, ये आ गया मेरा 108 √6। ऐसे ही मेरा 120x + 120x 240x हो जाएगा, 240x 240 √6, सही है। ऐसे ही 24 √6 + 24 √6 48 √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये लाइन चाहे लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। बात जो मैंने समझाई है ये वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्ट कर सकते हो आप भी। देन अब इन सबको ऐड कर दो, 108 √6 240 √6 + 48 √6, इन सबको ऐड किया तो मेरा 396 आ जाएगा, 396 और फिर √6 12, ऐसे कैसे चल रहा है जो। ओके, तो क्वेश्चन 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + √a² - 1/4 प्लस a² - √a² - 1/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन 5 किया था वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, इतने पार्ट को लेके सॉल्व कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे बायनोमियल थ्योरम से, फिर ऐसे ही इसको कर देंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाली टर्म ली a² + √a² - 1/4, ठीक है। फिर हमने बायनोमियल थ्योरम लिखी। सबसे पहले जब भी बायनोमियल थ्योरम लगानी तो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जरूर लिखना है। मैंने बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता था, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखने के बाद मैं x की, y की और n की वैल्यू डालता था ना इस वाले फॉर्मूले में। अब देखो मैं x की जगह क्या डालता था, a², प्लस साइन के जो इधर होता है वो x होता है, प्लस साइन के इधर जो होता है वो y होता है, ठीक है। प्लस साइन के जो इधर a² है वो x हो गया, प्लस साइन के इधर जो है वो y हो गया। अब देखो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को नॉर्मल वाले अपने तरीके से करता हूँ, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे कि x ये ले लो, ये x की जगह a² डाल दो, फिर y की जगह a² - 1 अंडर रूट डाल दो, और n की जगह 4 डाल दो, जो हमारा नॉर्मल तरीका था। उससे अगर हम करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। मैंने ऐसे देखो ऐसे करके देखा, तो इससे ना थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन। फिर मैंने कहा यार बच्चों को ना किसी तरह ना शॉर्ट वे बताऊंगा इसका। तो देखो जैसे मैंने ऐसे किया, पहले ऐसे तो करते थे NCR x⁻n - r y⁻r है ना, तो n की जगह हम क्या डाल देते थे, जो हमें हमारी पावर चल रही है ये हम n की जगह डाल देते थे, ठीक है। और x की जगह क्या डाल देंगे, a² डाल देते थे, ठीक है, पहले वाली टर्म, और y की जगह ये वाली टर्म डाल देते थे। तो मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने ऐसे डाला, देखो x की जगह a² और y की जगह √a² - 1 डाला, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, देखो जब मैं यहाँ पे r की वैल्यू 0 डालूंगा, फिर 1 डालूंगा, फिर r की वैल्यू 2 डाल दूंगा, फिर r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4 तक डालूंगा ना, जब बार बार मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैंने देखा बार बार ना मुझे √a² - 1 लिखना पड़ रहा है, √a² - 1। और हल्की सी भी गलती में मैं ये रहा एक रूट मतलब हट गया ना किसी भी तरह लिखते टाइम, कभी कभार पेपर में क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं ना गलती से एक रूट दिमाग से निकल जाता है लिखना, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो बार बार जब इतना टिपिकल क्वेश्चन चल रहा होता है ना, हम इसको क्वेश्चन ना इजी करने की कोशिश करते हैं। मैंने सोचा यार इसको इजी कैसे करा जाए। अभी तो देखो बार बार √a² - 1 लिखना पड़ रहा है मुझे, इतनी सारी वैल्यूज बार बार लिखनी पड़ रही है। मैंने सोचा मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं इसको ना
एक्स और वाई ही रहने देता हूँ और एन की वैल्यू बस 4 डाल देता हूँ। एन इसको सारा सॉल्व करूंगा मैं, जैसे मैं इसको ना ऐसे ये बना दूंगा, एक्स प्लस वाई की पावर 4 बना के कर दूंगा, एक्स प्लस वाई की पावर 4, जैसे ये मेरा एक्स हो गया, ये चीज मेरी वाई होगी और इसकी पावर 4, इसकी जगह मैं ऐसे 4 लगा दूंगा बस। एक्स प्लस वाई की पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा जैसे हम एक्सपेंड करते थे। जब मैं एक्स प्लस वाई की पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा ना, जो भी मेरा आंसर आएगा फाइनल, एक्स की टर्म में एक्स वाई ऐसे कुछ जो आंसर आएगा, उसमें लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा और वाई की जगह ये वाली वैल्यू डाल दूंगा एंड में। ठीक है, देखो करते हैं, टेंशन मत लो, सब समझ आएगा, चिंता मत लिया करो। मैंने क्या किया, ये किया एक्स प्लस वाई की पावर 4, बस अभी अभी सिर्फ मैंने एन की वैल्यू डाली, एन की वैल्यू 4, एक्स की और मैंने कहा एक्स की और जो वाई की वैल्यू है ना, जब सारा सॉल्व हो जाएगा ना, लास्ट में मैं एक्स की और वाई की भी वैल्यू डाल दूंगा बाद में। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसे आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन फिफ्थ भी ऐसे ही सेम टू सेम कर सकते हो, इसी कंसेप्ट से कर सकते हो आप हर क्वेश्चन। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एन की वैल्यू डाल दी इस फॉर्मूले में, क्या बन गया एक्स प्लस वाई की पावर 4, 0 से लेके 4 तक, 4 CR एक्स की पावर 4 माइनस आर वाई की पावर आर। सही है, इतना समझ आ गया आप सबको भी। उसके बाद मैंने क्या किया, सबको ओपन कर दिया, 4C0 एक्स की पावर 4 माइनस 0 4 हो गया, वाई की पावर 0, देन 4C1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 3 हो गया। सही है, वाई की पावर 1, ऐसे मैंने सारा एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद अब देखो ना, इसमें थोड़ा मेरा इजी हो गया, मेरे को ना बार बार अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ये बार बार नहीं लिखना पड़ा। अगर ये बार बार लिखो ना, कभी कभार ना, जब भी रूट की वैल्यू होती है ना, कभी कभार ना हमारी एक बार हल्की सी गलती हो जाए ना, हल्की सी भी गलती हो जाए, पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए हम ना जितना ईजी करना चाहें, जितना ईजी कर सकते हैं हम, उतना ईजी करने की कोशिश करते हैं हम, समझे। तो ऐसे मेरा इजी हो रहा था, मैंने सोचा यार ऐसे करा देता हूँ, ऐसे इजी रहेगा बच्चों को। तो फिर मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाल दी। 4C0 1 होता है हमारा, तो 1 की जगह तो ऐसी 1 को छोड़ ही दो। एक्स की पावर 4 को मैंने लिख दिया, वाई की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो एक्स की पावर 4 लिख दिया मैंने। ऐसी 4C1 4x 4 होता है, 4C1 हमारा 4 होता है ना, एक्स क्यूब ऐसे कैसी, वाई ऐसे कैसी। ऐसी हमारा 4C2 6 होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे कैसी। 4C3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, ऐसी फिर 4C4 की लिख दी। सही है, बाकी जो y4 बचा एंड में वो ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, ये तो बस मैंने एक्सपेंड किया, ये तो अभी तक आपको पूरा अच्छी तरह आता ही होगा। अब देखो मेरा x प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू इतनी आ गई। सही है, अब x माइनस वाई की पावर 4 की क्या आएगी, मैंने आपको बताया x प्लस वाई की जब हमने निकाल दिया, x माइनस वाई की क्या आती है, बस सब कुछ सेम आता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा आंसर आता है, बस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे हो जाता है। तो मैंने x माइनस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकाली, ये आ गई मेरी x माइनस वाई की पावर 4 की वैल्यू। क्या आई, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर आगे और भी होता तो फिर आगे माइनस लग जाता, ऐसे ही चलता है हमारा। तो ये x माइनस वाई की 4 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना, हमें बेसिकली क्या करना था, x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4 ऐसा करना था ना, बीच में ऐड करना है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा ये आ गया। ठीक है, इस x प्लस वाई की पावर 4 को मैंने ये ब्लू से लिखा है और x माइनस वाई की पावर 4 को मैंने ग्रीन से लिख दिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब जो जो कट रहे हैं उसको काट दो। मैंने देखा ये मेरा कट रहा है, ये देखो ये मेरा कट गया, और क्या कट रहा है, देखो +4x3, ये माइनस ये भी कट गया मेरा। और क्या कट रहा है, देखो और कुछ तो नहीं कट रहा, बाकी जो कुछ नहीं कट रहा तो उसको रहने देते हैं। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 2x की पावर 4 हो जाएगा ना, तो 2x की पावर 4 लिख दिया मैंने। 6x² प्लस 6x² 12x² हो जाएगा। y की पावर 4 प्लस y की पावर 4 2y की पावर 4 हो जाएगा। ओके, देन अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब लास्ट में मेरा आंसर आ गया, यहाँ तक मेरा सब मेरा आंसर खत्म हो गया। अब मैंने कहा जब आंसर मेरा खत्म हो गया ना, अब जो जो मेरी वैल्यू थी वो डाल देता हूँ। एक्स की जगह मैं स्क्वायर डाल देता हूँ और वाई की जगह ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ। ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, जो जो ये वैल्यू थी, अभी तो मैंने एक्स और वाई लेके किया ना, असली में मेरा क्या था, एक्स की जगह मुझे ए स्क्वायर डालना था यहाँ पे और वाई की जगह मुझे ये डालना था, पर मैंने अभी डाला नहीं। मैंने कहा यार मेरा क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा, इसको मैं बाद में डाल दूंगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। एक्स की जगह क्या डाला, ए स्क्वायर, पुट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो डाल दिया मैंने एक्स की जगह ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए स्क्वायर, वाई की जगह रूट ए स्क्वायर माइनस 1, इतना डाल दिया। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। देन अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर इंटू में 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, ए की पावर 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। देन ए स्क्वायर इंटू में यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, ये ऐसे है, देखो ये चीज ऐसे है, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स हमारा क्या होता है, एक्स होता है ना खाली, ऐसे ही हमारा रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो जाएगा, खाली सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा। तो मैंने
रूट ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस वन। ओके, देन अब देखो रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 है, तो मैंने आपको बताया था रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो रूट ए स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। रूट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे 1/2 लगा दूंगा, क्योंकि रूट का मतलब ही मैंने आपको बताया, रूट का मतलब होता है वो जो रूट के अंदर होता है ना उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब बस यही होता है 1/2। बाकी जो 4 चल रहा है बाहर उसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने, मतलब 2 का स्क्वायर कह रहा हूँ, 2 × 2 इसको ऐसे काटा, बच्चा क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे, जो जो खुलेगा उसको खोल देंगे, क्या खोलेंगे। अब इस चीज को मैंने सबसे पहले ना पीछे ऐसे कैसे लिख दिया, जो मेरा लास्ट में आंसर आया ना इसको यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये चीज मैंने ऐसे कैसे लिख दी। फिर मैंने क्या किया, देखो अब ए की पावर 12 ए की पावर 4 है, इसको पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दी ना, तो 12 ए की पावर 4 इंटू में ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। 12 ए की पावर 4 है इंटू में ए का स्क्वायर है, 12 को तो समझो है ही नहीं, अभी के लिए समझो 12 है ही नहीं, ए की पावर 4 इंटू में ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप बताओ। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 + 2 इज इक्वल टू ए की पावर 6 नहीं हो जाएगा। तो ये मैंने ए की पावर 6 लिख दिया इसकी जगह, ए की पावर 4 इंटू में ए स्क्वायर की जगह ए की पावर 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। 12 बाहर चल रहा था वो ऐसे कैसे। देन अब 12 ए की पावर 4 को -1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो -12 ए की पावर 4 आ गया। देन +2 ऐसे कैसे। अब ए स्क्वायर माइनस वन की पावर 2 है ना, इसको मैंने खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स क्या है मेरा ए स्क्वायर है ना, तो xy, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व ही किया मैंने और कुछ नहीं किया, ये चीज सारी ऐसे कैसी। देन +2 का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ए की पावर 4 हो गया ये, ठीक है ना, ए स्क्वायर है, स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो ए 4 हो गया ये, ए की पावर 4। देन +1, देन -2a स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट चल रही है हमारी, ऐसी कैसी रहती थी मैंने भी, ठीक है, चाहे आपके 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसी स्टेप में ही, एक ही बात है, मैंने ब्रैकेट लगा दी। देन ये चीज सारी ऐसे कैसी, 12 देखो 2a की पावर 8 ऐसे कैसी, 12 a की पावर 6 ऐसे कैसी। अब -12 a की पावर 4 है, 2a की पावर 4 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a की पावर 4 हो जाएगा ना, तो -12 a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा -10 a की पावर 4 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देन बाकी क्या बचा, -4 a का स्क्वायर बचा, जब मैं इसको 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं हो जाएगा, 2 × 2 4, तो -4 a स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन 2 × 1, ये +1 में भी तो 2 होगा ना, तो +2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में आप खोल के भी दिखा सकते हो। तो ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन 6 भी हो गया कंप्लीट।